आज की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये बेसिकली आपने सुना होगा लोग पोजेस हो जाते हैं या फिर रीइंकार्नेशन रीबर्थ। तो ये स्टोरी कुछ उस टाइप की है। मैं कोशिश करूँगा एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा इसका मैं लास्ट में स्टोरी में। तो जो आज की स्टोरी है ये एक हमारे नोन है, उन्होंने बताई है। तो ये उनके मैटरनल ग्रैंड फादर ने कभी ये उनको सुनाई थी जब वो बचपन में थे। तो बेसिकली ये स्टोरी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया केरला से है। तो आपको पता है कितनी खूबसूरत लैंड है, ग्रीनरी है, बैक वाटर्स है। तो ये बहुत ही पुरानी बात है, जब हमारा इंडिया फ्रीडम की ओर था। तो जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो जो है इसमें ब्रिटिश पुलिस में थे और इंडियन पुलिस में बाद में आ गए थे जब हमारा इंडिया फ्रीडम मिल गई थी हमारे इंडिया को। तो सर्कल ऑफिसर हुआ करते थे। तो उस ज़माने में आपको पता ही है बहुत कम लोग जॉब किया करते थे, कम लोग पढ़ा लिखा करते थे। लकीली उनको सर्कल ऑफिसर की जॉब मिल गई थी। और जिस विलेज में वो रहा करते थे, अब वहाँ के विलेज और यहाँ के जो नर्दर्न इंडिया के विलेज है, डेमोग्राफी में बड़ा फ़र्क है। वहाँ पे विलेज ऐसे होते थे उस ज़माने में कि भाई घर बीच में बना होगा, चारों तरफ आपके काफ़ी पेड़ पौधे होंगे, एक छोटा सा पॉन्ड भी होता था। तो मोस्टली ऐसा होता था, नहीं तो 4-5 घर होते थे, एक पॉन्ड होता था। तो इस तरह का होता था वहाँ पे। तो ऐसे ही गांव हुआ करते थे, क्लोज क्लोज घर नहीं बने होते थे। तो उनकी फैमिली में उनके 2 बेटे 2 बेटी और वाइफ और वो थे। तो अक्सर वो अपने ड्यूटी पे थोड़ा सा अर्ली निकल जाया करते थे, क्योंकि उस वक्त उनकी नाइट ड्यूटी चल रही थी। तो अब वो अंधेरे होने से पहले निकल जाया करते थे। तो रोज़ की तरह वो उस दिन भी निकले और गांव से बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगता था। और जहाँ मेन रोड पर उन्हें जाना होता था वहाँ से कोई ना कोई मिल जाता था या फिर कोई कन्वेंस लेके वो चले जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा पब्लिक जो कन्वेंस था वो तो मिला नहीं करता था। तो खैर वो मेन रोड तक पहुँचे ही थे, तब तक पीछे भागा भागा गांव से एक कोई आया। उसने कहा कि आपको वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप चलो। तो उन्होंने सोचा अभी तो मैं ठीक छोड़ के आया था, एकदम अचानक क्या हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, चलो आप जाके देख लेना घर पे। तो उसने कहा ठीक है। तो वो देखने के लिए वापस घर पहुंचे। अब घर पहुंचे तो उन्होंने घर पे देखा पूरा सीन घर का बदला हुआ है, चीज़ें इधर उधर हैं। और फैमिली मेम्बर्स ने उनकी वाइफ को पकड़ रखा और उनकी वाइफ के जो हरकत थी एकदम बदल गई थी, उनकी वॉइस बदल चुकी थी, वो पोजेस्ड हो गई थी बेसिकली। तो उनके अंदर कोई एंटिटी चली गई थी, जैसे कि हम लोग बात करते हैं। तो उनकी वॉइस मेल वॉइस हो गई थी, उनमें थोड़ी पावर एक्स्ट्रा हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें लोगों ने पकड़ रखा था बेड वेड से बांध के, और जिससे वो हल्के हल्के मूव करा लेती थी, जो इतना ईजी नहीं हुआ करता था। तो अब जो है बड़े बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया और दिखाया गया भाई क्या है। उस टाइम तो चला उन्हीं लोगों को करती थी। तो उन्होंने तो देखते ही कहा कि भाई पहले कुछ बात भी वैसी मानते थे लोग, वैद हकीम की। तो उन्होंने देखते ही कहा कि भाई ये तो जो है पोजेस्ड हो गई हैं, इनके ऊपर कुछ आ गया है। तो अब ऑब्वियसली जब आदमी की आवाज़ बदल जाती है, उसके अंदर पावर आ जाती है, तो सबको यही लगने लगता है। तो खैर अब उन्होंने वही जो बाबा टाइप होता है किसी को बुलाया। तो अब उसको देखते ही उनका रिएक्शन जो है थोड़ा वियर्ड सा हो गया, और वो एकदम से और एग्रेसिव हो गई और वो उसको अब्यूज़ करने लगी और कहने लगी तुझे छोड़ूंगी, तुझे छोड़ूंगी। तो खैर उसने जो है अपने कुछ रिचुअल और वो सब परफॉर्म करने शुरू किए। उसके बाद वो थोड़ी सी काम होना शुरू हुई और एकदम से, क्योंकि अब जो उनके ग्रैंडफादर लेके आए थे उसको, तो फिर अब वो जो उनकी ग्रैंड मदर थी, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने अपना डायरेक्शन बदला, उनके ग्रैंडफादर की तरफ देखने लग गई। तो उनको बोलने लग गई तूने गलत किया तो इसको लेके आया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो खैर वो, अब उनको डर तो लगता नहीं था क्योंकि पुलिस में थे, ऑब्वियसली पुलिस वाले इतनी जल्दी डरने लग गए तो हो गया काम। तो खैर अब वो अचानक से बेहोश हो गई और उनके एकदम से जो काइंड ऑफ फिट्स होते हैं उस टाइप का आया और बेहोश हो गई वो। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया और वो रात के 9 साढ़े 9 अंधेरा हो गया और सब लोग गांव में अपने धीरे धीरे घर चले गए। अब
उनके घर में फैमिली मेम्बर्स भी अपना, जब चीज़ें नॉर्मल हुई, बच्चे सब जो है वो उठी और वो भी नॉर्मल थी, तो सब ठीक लगा तो वो चले गए। अब जो है, अब उन्होंने देखा कि वाइफ ठीक है तो सब लोग चले गए हैं, तो उन्होंने सोचा चलो थोड़ा लेट है, मैं लेट ज्वाइन कर लूँगा, चला जाता हूँ। तो उन्होंने वहाँ से सोचा चलो अब चलते हैं, अंधेरा हो गया था काफ़ी। तो उन्होंने एक आदमी को साथ में लिया और दोनों साथ चलने लगे। उन्होंने कहा तो मेरे को बाहर तक छोड़ देना, गांव के बाहर तक, फिर वहाँ से कुछ ना कुछ देखेंगे, किसी से लिफ्ट लेके ट्रक से चले जाएंगे। तो अब जो साथ में था उस आदमी को उन्होंने हाफ रोड तक कहा कि जब आधा रास्ता हो गया तो उन्होंने कहा तू भी चला जा, लेट हो गया, मैं चला जाऊँगा, आधा रास्ता तो आ गया। तो वो आदमी भी आधे रास्ते से वापस आ गया। तो वो आधे रास्ते से वापस आ गया, तो जैसे ये आगे बढ़ने लगे धीरे धीरे, तो केरला में जो बेसिकली है, एक तो नारियल के पेड़ और ताड़ के पेड़ काफ़ी होते, ताड़ी जो आपने सुना होगा, तो उस टाइप के बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते थे। तो अब उन्हें कुछ महसूस हुआ उस टाइम कि उनको लगा कि कोई फॉलो कर रहा है। उन्होंने पीछे पर हट के देखा तो कुछ नहीं, पर जैसे ही वो आगे चले तो उन्हें लगे कोई साथ में है। तो कभी उनको वो पेड़ों के ऊपर की साइड से ऐसे लगता है कि हवा चल रही है कुछ, और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हवा, विंड वाला मौसम था नहीं, हवा भी नहीं चल रही थी। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे तो वो कुछ नॉइज़ जो थी या फिर किसी की आवाज़ टाइप की, सांस लेने की आवाज़ आती, तो वैसी आवाज़ आ रही थी उन्हें। तो उन्होंने एक दो बार पलट के भी देखा, उन्हें कुछ दिखा नहीं। तो एनी हाउ वो उस गांव के बाहर निकले, जो मेन रोड तक पहुंचे। तो अब वो वहाँ खड़े थे, तो फिर अब जैसे वो वेट कर रहे थे कुछ उन्हें हेल्प मिल जाए आगे जाने के लिए, तो वहीं पे बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। तो फिर उनको ऐसा लगा पेड़ पे से उन्हें कोई एकदम, आपको लगता है जैसे इल्यूजन हो या फिर आदमी को वहम हो जाता है, उन्हें भी लगा उन्हें कोई देख रहा है एकदम ऐसे, जैसे दो आइस से चमकी हो। तो अब उन्होंने देखा उस पेड़ की तरफ, तो पेड़ की तरफ देखा तो उन्हें कुछ एक शेडो टाइप दिखी परछाई। अब आप सोचो वो ज़माना क्या रहा होगा, एक तो रात में लाइट वाइट कुछ नहीं, और आपको ऐसे मतलब माहौल में पेड़ पे से कुछ लगे कि कोई देख रहा है आपको इतने ऊंचे पेड़ पे से, और आपको आवाज़ से भी लगे। तो खैर उन्होंने उस सिचुएशन को ब्रेवली फेस किया। उन्हें लगा जैसे कि गुर्राने से की कुछ आवाज़ है। तो इतने में एक ट्रक जो है क्रॉस कर रहा था, उन्होंने उससे लिफ्ट ली और वो वहाँ से आगे चले गए। और फिर जाके उन्होंने अपना जो पुलिस स्टेशन ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब वही बात है कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये बेसिकली था क्या मतलब किस चीज़ के लिए, मतलब या तो वो इल्यूजन लगा उन्हें कि उसको वो कैसे बिलीव करें, क्योंकि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आप ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं कर सकते। पर अब उनके साथ जो हो रहा था, उनकी वाइफ जो थी वो पोजेस्ड हुई थी, तो इसको उनके माइंड में मतलब ये थॉट हमेशा के लिए था कि भाई ये है क्या और कैसे हुआ था ये। तो ये उस चीज़ को लेके काफ़ी मतलब थोड़े से अंदर तो इनको डर लग रहा था, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है, अब इतनी रात को आपको कोई फॉलो कर रहा और वो ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं, पर वो अब किसी को दिखा तो सकते नहीं थे। तो ये फिर उन्होंने उसके बाद जो है वहाँ से जो गांव का वो रास्ता था, वो ट्रैवल हमेशा दो लोगों के साथ किया कुछ टाइम तक, तो जब तक उन्हें खुद थोड़ा रिलैक्स या फिर थोड़ा सेफ फील नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे खैर ये दोबारा कभी ऐसा कुछ उनके साथ हुआ नहीं। तो क्योंकि आप भी जानते हो उस टाइम के लोग थोड़े स्पिरिचुअल ज़्यादा हुआ करते हैं, तो उन्होंने थोड़ी पूजा पाठ ज़्यादा करना शुरू किया। तो फिर ये फ्यूचर में कभी उनको इनके घर वालों के साथ कभी ये इंसिडेंट दोबारा नहीं हुआ। और मैं आपसे कह रहा था कि आप एक इंस्टेंस देखना, एक काफ़ी 80s, आई गेस 80s की बात है, ये नॉर्थ इंडिया में हुआ था, जो हम बात करते हैं कि ये रिकार्नेशन है, रीबर्थ थी, तो या पोजेस हो जाने की। तो ये भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार सर्च करना। आई गेस उनका नाम, लेडी का नाम सुमित्रा था शायद, तो ये कहीं एटा वगैरह साइड की बात है, तो आप सुमित्रा करके सर्च करोगे री-इनकारनेशन, तो ये आपको स्टोरी मिलेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसको एक बड़े हाई लेवल की न्यूज़ चैनल ने भी कवर किया था, ये 80s की बात है आई गेस। आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर देखना,
आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ में।